सौभाग्य की स्वयं सराहना करने में असमर्थ पा रहा। कितना बड़ा सौभाग्य है, हम वैष्णव जगत की विभूति, सर्वशास्त्र निष्णात वैष्णव धर्म के व्याख्याता, प्रतिष्ठाता और मैं ऐसा समझता हूँ भगवान की विभूति साक्षात अवतरित महापुरुष अतीर्थान कुत्सतान जीवान तीर्थी कुर्बन चनस्तिये सर्वोपकार कर्तृभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे नवयोगीश्वर ही अवतरित हो रहे हों, जैसे सुखदेव जी ही प्रतिष्ठित होकर के हम सबको भगवत कथा का पान करा रहे हैं, ऐसा सौभाग्य हम सबका है। वाणी से हम क्या कह सकते? शास्त्र में जिन महापुरुषों के लक्षणों को, जिस योग्यता को, शास्त्र को व्याख्यान करने को हम सब जीवों के कल्याण के लिए, जैसे सभी दिशाओं को सूर्य भगवान प्रकाशित करके सबको कार्यों में प्रवृत्त करते हैं, इसी प्रकार से हम सबके अज्ञान अंधकार को दूर करके और भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करने वाले सरकार के चरणों में बार बार साष्टांग प्रणत होता हूँ। मैं अपने सौभाग्य को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मंगलाचरण में यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। तम सर्वभूत हृदय मुनिम आनतोस्मि। सर्वभूत हृदय तो वह परमात्मा ही हो सकता है। सुखदेव जी को सर्वभूत हृदय कह करके उनकी महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, यह वास्तव में अभेद ही है और विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत भी यह भगवान की विभूति। देखिए, विश्व में, सृष्टि में निर्दोष केवल परमात्मा है, सभी गुणों के आगर परमात्मा ही है, पर जिनके हृदय में साक्षात परमात्मा विराजमान हो जाते हैं तो वह सारे गुण उनके आश्रय से वहाँ भी प्रकाशित होने लग जाते हैं। तम सर्वभूत हृदयम, हमें ऐसा लगता है कि यह भगवत विभूति महाराज श्री सर्वभूत हृदय ही है। और जिस ज्ञान वैराग्य की चर्चा है, उस ज्ञान वैराग्य को सुलभ करके कितना आश्चर्य है। हमारी बुद्धि वहाँ तक काम नहीं करती। मैं सत्य कहता हूँ, खूब सोचता हूँ। इतिहास में पढ़ा कभी कि दक्षिण में एक ऐसे विद्वान थे कि इनको महाभारत कंठ था और आश्चर्य समझते थे कि पूरा महाभारत कैसे कंठ होगा। हम तो उस परंपरा के हैं, जितने भी अपनी बात कह रहे हैं, सबकी बात नहीं कह रहे हैं। दो शब्द भी कहना होता है तो सामने नोटबुक रखते हैं, कोई गीत गाना होता है तो सामने नोटबुक रखते हैं, उसको देख करके पढ़ करके दो शब्द भी धारण नहीं कर सकते। वास्तविकता यह है कि हमारी बुद्धि तो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। निश्चित ही भगवत विभूति अवतरित हुए हैं और यह हम सब का परम सौभाग्य है, हमारे देश का परम सौभाग्य है। बड़े से बड़े अलंकरण से भी विभूषित किया जाए तो वह कुछ नहीं है, सामान्य समझूंगा। श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र को अभी हम कैसे कल्पना करते थे कि उनका विस्तृत चरित्र वर्णन किया जाए हो, और जिसकी कल्पना करते हैं वही चीज की, और इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं कि व्यास जी के समान ही व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। यह जो उक्ति है, यह उक्ति अतिरंजित नहीं है।
महाराज श्री का दर्शन करके हमको लगता है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम ये पूर्ण सत्य है। उनका साहित्य जो सृजन किया गया है और राजश्री ने, महाराज श्री ने भी जितने ग्रंथों का प्रणयन किया है, नई नई परिभाषाएं, हमने यह जो शब्द था, स्त्रैण शब्द था, इसके लिए शब्दकोश को खोजा, देखा, व्याकरण सम्मत टिप्पणी देखी, तो जो आपने कहा उसमें बिल्कुल भी स्त्रैण शब्द का अर्थ वो नहीं था जो किया गया। तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि कितना सूक्ष्म निरीक्षण है, शब्द की कितनी बारीक तौल है, और वास्तव में व्याकरण का इतना बड़ा विस्तृत ग्रंथ आपने प्रकट किया जो श्लोकों में करने के कारण क्लिष्ट नहीं है, सुलभ होगा। तो आज भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा और वैष्णव सदाचार, उनकी प्रतिष्ठा के लिए भगवान ने आपको अवतरित किया है। हम सबका सौभाग्य है कि इन नेत्रों से महाराज श्री के मंगलमय दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। शास्त्र के हम तो आश्चर्य होता है, ऐसी ऐसी घोषणा कर देते हैं कि अब उत्तरकांड की बात को सुन करके हम ये तो हम जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण का पाठ करने के बाद में और लंका कांड के पीछे के सर्गों का पाठ करना पड़ता है, इतना तो हमको पता था। पर इस प्रकार से किसी वस्तु को, किसी को हमने जिन जिन ग्रंथों को शास्त्री आपने हमको ओरछा में अपना रामायण का ग्रंथ दिया, उसकी भूमिका मैंने विधिवत पढ़ी। उस भूमिका पढ़ने के बाद में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है, उसका युक्ति संगत कारण प्रस्तुत किया गया है। उस समाधान को प्राप्त करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि महाराज श्री जी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है वो शास्त्रीय है, प्रमाणित है, प्रमाण संपन्न है, और हम जैसे भूले भटके लोगों को अनेक जो भ्रांतियां हैं हमारी बुद्धि में, उनको दूर करने वाली हैं। जैसे सारे संसार को सूर्य प्रकाशित करता है, इसी प्रकार के गौरव, वैष्णव विभूति